अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस लॉ करने जा रहे हैं। ये सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स से फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है गाउसेस लॉ, जिसकी एप्लीकेशन से आगे फर्स्ट एप्लीकेशन हमने अपनी पिछली वीडियो में देखी थी और आज हम इसकी सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे। तो इस एप्लीकेशन का हमारे पास नाम क्या है? इस एप्लीकेशन का नाम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। मतलब कि हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है जो कि चार्जेस की है। मतलब एक शीट है जिसके ऊपर चार्जेस है और वो इनफाइनाइट शीट है, मतलब कि बहुत बड़ी शीट है। फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे और ये हमारे पास इसके ऊपर चार्जेस हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने जो स्टेप्स फॉलो करने हैं ना, उसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास कौन सा स्टेप आता है? सबसे पहले नंबर पे हम क्या चीज़ कैलकुलेट करेंगे? हम लोग कैलकुलेट करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग इस चीज़ से डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं सिग्मा। और इसका फार्मूला हमारे पास होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज। ये हमारे पास क्यू जो है, इस जो शीट का हमने पोर्शन लिया है इसके अंदर जितना भी चार्ज है ना, टोटल चार्ज, ऊपर टोटल चार्ज लिख दिया है और नीचे जो हमारी शीट का एरिया है हम लोगों ने नीचे एरिया लिख दिया है। तो इससे हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया। यहाँ से हम लोग क्या चीज़ फाइंड आउट करेंगे? हम लोग टोटल चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमारे पास इक्वल आ जाए क्यू इज इक्वल टू, ए इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। ये हमारे पास क्या चीज़ हो गया? ये हमारे पास टोटल चार्ज की वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया? यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने चार्ज कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास इसका स्टेप नंबर 2 क्या है। स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या होता है? हम लोगों ने क्या करनी होती है? गाउसियन सरफेस की कंस्ट्रक्शन करनी होती है, यानी कि कोई ना कोई गाउसियन सरफेस करनी होती है। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में गाउसेस लॉ जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि गाउसियन सरफेस क्या होती है। हम लोगों ने एक इमेजिनरी सरफेस ले लेनी होती है उस पॉइंट के इर्द गिर्द जहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। तो उसके इर्द गिर्द जो हम ऑर्बिटरी शेप की कोई भी सरफेस ड्रॉ करते हैं ना, तो उसको हम लोग कह देते हैं वो हमारे पास गाउसियन सरफेस होती है। तो सेकंड नंबर पे हम लोग कंस्ट्रक्ट करें कोई भी गाउसियन सरफेस, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने वो पॉइंट्स डिसाइड करने हैं जहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमारे पास इस सेक्शन के अंदर हम लोगों ने ये देखेंगे एक पॉइंट हम लोगों ने ये ले लिया है, दूसरे नंबर पे हम लोगों ने एक पॉइंट ये वाला ले लिया। तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए जहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है उसको कैलकुलेट करना है। पहले नंबर पे हम लोगों ने क्या किया? पॉइंट्स डिसाइड कर लिए जहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे? हम लोगों ने एक इसके इर्द गिर्द इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर देनी है, जिसके जो कि इनक्लोज, वो वाली सरफेस जो हम लोगों ने ड्रॉ करनी है ना, वो इन पॉइंट्स को इनक्लोज करी होगी। तो हम लोगों ने ये वाली जो सरफेस है ना, ये हम लोगों ने एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर दी है जिसने इस पॉइंट को और इस दोनों पॉइंट्स को इनक्लोज किया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या बन गई? गाउसियन सरफेस होगी। तो हमारे पास स्टेप नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आ जाता है इसका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने फ्लक्स फाइंड आउट करना है, फ्लक्स बाय डेफिनेशन। ठीक हो गया? फ्लक्स बाय डेफिनेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स बाय डेफिनेशन का फॉर्मूला हमारे पास है फाई इज इक्वल्स टू ई ए कोस थीटा। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था? हम लोगों ने गाउसियन सरफेस बनाई थी, तो हमारे पास उस सरफेस के हमें 3 डिफरेंट सरफेसेस मिली थी। एक हमारे पास S1, एक हमारे पास S2, एक हमारे पास S3। सपोज मैं आपको बताती हूँ, हम लोगों ने गाउसियन सरफेस क्या ली थी? एक सिलेंड्रिकल शेप में ली थी। तो अब ये देखेंगे हमारे पास एक सिलेंडर हो गया, ये हमारे पास इसकी सरफेस 1 हो जाएगी, ये हमारे पास इसकी सरफेस 2 हो जाएगी और थर्ड वाली जो है हमारे पास इसकी ये वाली सरफेस हो जाएगी। एक सरफेस ये, दूसरी सरफेस ये, थर्ड वाली जो है इसकी इस वाली सरफेस पे जो सरफेस बन रही है, थर्ड सरफेस हमारे पास ये होगी। देखिए सपोज ये हमारे पास सिलेंडर है, इसकी एक सरफेस ये वाली हम लोगों ने ले ली, दूसरी सरफेस हम लोगों ने ये यहाँ पे ले ली और तीसरी जो इसकी ये वाली सरफेस है वो हम लोगों ने ये ले ली। ठीक हो गया? हमारे पास 3 डिफरेंट सरफेसेस मिल गई हैं। अब इन तीनों डिफरेंट सरफेसेस जो है ना, इन पे हम लोगों ने फ्लक्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी फ्लक्स, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी फ्लक्स फाइंड आउट करके हमने उस सारे के सारे फ्लक्स को सम अप कर देना है, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। सरफेस S1 पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास फ्लक्स कैसे आएगा। यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे जो एरिया है वो भी हमारे पास इसी डायरेक्शन में है। ठीक हो गया? ये दोनों चीज़ें हमारे पास इस डायरेक्शन में, तो इनके दरमियान में हमारे पास एंगल क्या बन रहा है? एंगल हमारे पास बन रहा है सरफेस 1 पे एंगल हमारे पास 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब हम लोग फ्लक्स की जो फॉर्मूला है उसके अंदर ये पुट करेंगे तो हमारे पास ई ए कोस 0, तो ये हमारे पास कोस 0 किसकी इक्वल होता है? 1 की इक्वल होता है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ई ए। तो सरफेस 1 वाला जो फ्लक्स है उसको हम लोगों ने फाई 1 का नाम दे दिया। इसी तरह से हम लोगों ने सरफेस 2 का फ्लक्स फाइंड आउट करना है, उसको हम लोग फाई 2 का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सरफेस 2 जो है, यहाँ पे भी हमारे पास इन दोनों के दरम्यान में एंगल जो हमारे पास 0 डिग्री का एंगल आ रहा है।
यहाँ पे भी। तो इसका मतलब है कि जब हम लोग यहाँ पे भी एंगल पुट करेंगे कोस 0 डिग्री सरफेस 2 पे भी, तो तब भी इसका आंसर हमारे पास ई ए आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसकी जो सरफेस नंबर 3 है वहाँ पे अब हम लोग फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। वो हमारे पास कैसे आएगा, उसको हम लोगों ने नाम देना है ई फाई 3 का इज इक्वल्स टू ई ए कोस थीटा। तो सरफेस जो थर्ड वाली सरफेस है, ये वाली जो थर्ड वाली सरफेस है, इसकी जो बाउंड्री मैंने आपको बताई थी, वहाँ पे हमारे पास एंगल क्या होगा। यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास ये वाली है और जो हमारे पास एरिया है वो हमारे पास अपवर्ड है, यानी कि एरिया हमारे पास इस तरह से करके आ गया है और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे। तो इनके दरमियान में एंगल क्या बन रहा है, हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जब हम लोग पुट करेंगे फाई 3 इज इक्वल्स टू ई ए कोस 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री हमारे पास इसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो उनसे हम लोगों ने फ्लक्स फाइंड आउट कर लिए हैं, हम लोगों ने इन सारे के सारे फ्लक्सेस को सम अप कर देना है। तो तब हमारे पास ओवरऑल फ्लक्स जो है फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस 1 का फ्लक्स प्लस सरफेस 2 का फ्लक्स प्लस सरफेस 3 का फ्लक्स। ठीक हो गया। ये तीनों सरफेसिस का फ्लक्स आ गया। इनकी वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, इसकी वैल्यू हमारे पास ई ए थी, प्लस सरफेस 2 का जो फ्लक्स था उसकी वैल्यू भी ई ए थी, सरफेस 3 का जो फ्लक्स था उसकी वैल्यू हमारे पास 0 थी, तो 0 पुट कर देंगे। तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे क्या मिल गया है, 2 ई ए। मतलब कि हमारे पास फाई का फॉर्मूला क्या आ गया है, फाई इज इक्वल्स टू 2 ई ए। अब हमारे पास थर्ड स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने अपना फोर्थ स्टेप देखना है कि हम लोगों ने फोर्थ स्टेप में क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। हम लोगों ने अपने थर्ड स्टेप के अंदर क्या फाइंड आउट किया था, हम लोगों ने फ्लक्स बाय डेफिनेशन फाइंड आउट किया था, जिसकी वैल्यू हमारे पास आई थी फाई इज इक्वल्स टू 2 ई ए। तो हम लोगों ने क्या किया है कि जो हम लोगों ने ये फाइंड आउट की थी तो हमारे पास हो गई थी फ्लक्स बाय डेफिनेशन। अब फोर्थ और सेकंड लास्ट स्टेप जो है हमारा, इसके अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ करनी है, हम लोगों ने फ्लक्स ही फाइंड आउट करना है, लेकिन फ्लक्स बाय गाउसियस लॉ फाइंड आउट करना है। पहले हम लोगों ने फ्लक्स बाय डेफिनेशन किया, अब हम लोग फ्लक्स बाय गाउसियस लॉ फाइंड आउट करने लगे हैं। फ्लक्स बाय गाउसियस लॉ का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास आ जाता है फाई ई इज इक्वल्स टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड टोटल चार्ज। तो देखें यहाँ पे ये जो है हमारे पास टोटल चार्ज है, ये जो हम लोगों ने शीट का पोर्शन लिया ना इसका चार्ज है। हम लोगों ने जो पहले अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में स्टेप नंबर 1 किया था, जिसमें हम लोगों ने सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट की थी, उसके अंदर हम लोगों ने टोटल चार्ज की वैल्यू भी फाइंड आउट की थी। तो हमारे पास टोटल चार्ज की जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास थी क्यू इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी थी और ये हमारे पास टोटल एरिया था उस शीट का। ठीक हो गया। ये हम लोगों ने टोटल चार्ज यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया था। तो अब ये टोटल चार्ज की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू तरह से कुछ ऐसी बन जाएगी, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सिग्मा और ए। तो ये हमारे पास एक ये वैल्यू आ गई। फ्लक्स बाय गाउसियस लॉ की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, फ्लक्स बाय डेफिनेशन की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इस इक्वेशन का आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर ए का और इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर बी का। तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा। अब हमारे पास आ जाता है स्टेप नंबर 5, जो कि हमारे पास इस प्रोसीजर का लास्ट वाला स्टेप है। इस लास्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जो फ्लक्स बाय डेफिनेशन कैलकुलेट किया है ये इक्वेशन नंबर ए, और जो हम लोगों ने फ्लक्स बाय गाउसियस लॉ इक्वेशन नंबर बी, ये दोनों इक्वेशन जो है इनको कंपेयर कर देना है, क्योंकि इनकी एक एक साइड तो हमारे पास बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल सेम है। तो जब हम लोग इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा। हम लोगों ने यहाँ लिखना है कंपेयर इक्वेशन ए एंड बी। जब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे इक्वेशन आ जाएगी, 2 ई ए इज इक्वल्स टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए। एरिया दोनों तरफ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके हमारे पास क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ई इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बन जाएगा। हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या बन गई है, हमारे पास ई इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। जब हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, साथ में हमारे पास एक आ जाएगा यूनिट वेक्टर। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। आज के आर्टिकल में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट की। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। तो इसके प्रोसीजर को करने के लिए हम लोगों ने 5 स्टेप्स को फॉलो किया। मैं आपको बता दूं, पहला स्टेप जो था हम लोगों ने सरफेस चार्ज डेंसिटी देखी थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी से हम लोगों ने क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। उसके बाद में सेकंड स्टेप में हम लोगों ने गाउसियन सरफेस जो थी वो गाउसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर ली थी। थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, थर्ड स्टेप में हम लोगों ने फ्लक्स बाय डेफिनेशन फाइंड आउट किया। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या था, हम लोगों ने फ्लक्स बाय गाउसियस लॉ फाइंड आउट किया।
वो फाइंड आउट करने के बाद जो हमारा फाइनल जो स्टेप था, स्टेप नंबर 5 था, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, फ्लक्स बाय डेफिनेशन और फ्लक्स बाय काउजेज, इन दोनों को जब हम लोगों ने कंपेयर किया तो हमारे पास जो ओवरऑल रिजल्ट था, हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो थी वो कैलकुलेट हो गई। अब ये वाली हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस है। अब आप लोगों ने याद रखना है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये आपको पेपर में पूरा टॉपिक तो आ सकता है, एप्लीकेशन आ सकती हैं गाउस लॉ की, लेकिन ये आपको एमसीक्यूज़ के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से, तो वो हमारे पास उसकी क्या वैल्यू आती है, तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है, रिमाइंड रखनी है आपने ये वैल्यू। तो आप ये वाली वैल्यू जो है इसको आप लिख सकते हो, ये आपके पास 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर आपसे वो एमसीक्यूज़ में भी ये चीज़ पूछ सकते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है एक इनफाइनाइट शीट की वजह से, जो कि चार्जेस की इनफाइनाइट शीट है, वो हमारे पास क्या होती है। तो आज का आर्टिकल यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। तो अगले आर्टिकल में हम जो है गाउस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन को बिल्कुल डिटेल में देखेंगे।